ये तो हमारा हाल है, ये तो हमारी जर्नलिज्म है सारी। दूसरी बात सुनिए, देखिए गुजारिश ये है कि हमें ना तो किसी का तराना गाने की ज़रूरत है, ना हम उस किस्म के पर्सनैलिटी कल्ट के शिकार हैं, ना अल्लाह ताला हमें करे। तो अपनी अपनी याददाश्त जो है अपने अपने पास संभाल के रखे, क्योंकि मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता। मैंने कह दिया बस, इससे आगे मत बोलिए। मैं जजों को और जनाब की आप तब कहाँ थे जब जजों के बुखारी साहब आप भी और अतर काज़मी साहब भी आप। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलीम बुखारी जो हैं वो हमारे मुल्क के काफ़ी मशहूर साफ़ी कहा जा सकता है उन्हें। वो एक शो में अतर काज़मी के साथ लड़ पड़े हैं, झपट पड़े हैं। हालांकि साफ़ी जो है वो बड़ा कूल माइंडेड होता है। आप ज़रा ये शो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये तो वाजे हो गया ना कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का और उनके हमायतियों का ये एक तरह से सियासी बयानिया था और इसमें कुछ भी नहीं था। खुदा न खास्ता ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर वो 9 मई में और इन चीजों में इस तरह मुलविस थे तो उनको उस तरह बुलाया जाता और इस तरीके से उनको सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जाती। दूसरी बात ये है कि असल में इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा क्या, आपको ये देखने की जरूरत है। आज राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमती जमात के अहम रुकन हैं, वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बने। वो चाहते तो वजीर आजम भी बन जाते थे, बन सकते थे। ये हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के साथ। इस वक्त जो है आज इमरान खान साहब ने भी मोहसिन नकवी को वॉइस राय कहा, तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो बुनियादी तौर पे इस मुल्क के आइन और कानून के साथ जो मजाक हो रहा है वो उसकी तस्वीर बन गई। कुछ अर्सा पहले तक वो निगरान वजीर आला थे, गैर जानिबदार, अब वो वफाकी हुकूमत की काबीना में भी हैं, सेनेटर भी बन गए। तो हमें क्यों नजर नहीं आ रहा कि अवाम की जो विल है वो क्या है और अवाम ने किसको वोट दिया है। अब फैसल वाडा साहब जो हैं वो बूट लेके भी आ जाते थे प्रोग्रामों में, पीपल्स पार्टी को क्या कहते थे, नून लीग को क्या कहते थे, एमक्यूएम को क्या कहते थे, आज वो भी मुंतखब हो गए हैं। और हम बात कर रहे हैं कि जी वो इमरान खान या पीटीआई, इनका अपना क्या किरदार है हुकूमत का? क्या इन्होंने वो कुछ किया जो ये चाहते थे और कहते थे कि हम आके जमहूरियत मजबूत करेंगे? और जहां तक रियासती इदारों के खिलाफ बातें हैं, अभी जो बुखारी साहब ने बातें की, मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। बंदयाली, ये वो इमरानदार जज, ये तो मरियम बीबी की इस तरह कहती थी। क्या हमें अपने जजों को ऐसे कहना चाहिए? या अगर इमरान खान साहब काजी फायज ईसा साहब को या किसी और जज को ऐसे कहें तो हमें उनका हमनवा बन जाना चाहिए? ये इदारों के हमें इस तरह जो है मलाइन करना चाहिए? तो हमें सबको खुद सोचना चाहिए ना कि सियासतदान तो सियासी बयानियां चलाते हैं, लेकिन ये इदारे कमजोर होंगे, अगर फौज कमजोर होगी, अदलिया कमजोर होगी, तो क्या पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा? तो मेरे ख्याल में ये एक सियासी बयानिया है और हर कोई अपनी सियासत के लिए बीच में दूसरों को मलाइन करता है। हकीकत ये है कि अभी इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वोट पड़ा और वो सबसे पॉपुलर जमात है। अब किसी को हजम हो या ना हो ये अलग बहस है। वो आगाज में बेग साहब ने सवाल उठाया था ना कि ये कैसे हुआ है, ये भी देखने की जरूरत है। बुखारी साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की बात की तो मुझे याद आया कि सिर्फ मोहसिन नकवी साहब नहीं निगरा हुकूमत के, बल्कि सरफराज बुगटी साहब भी, वो भी निगरा वजीर दाखिला थे, फिर उधर चले गए, बलूचिस्तान के सीएम बन गए हैं वो। सर आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बुखारी साहब जी, जो अतर काज़मी साहब ने फरमाया है कि हम मरियम नवाज़ की ज़बान बोल रहे हैं, ख़ुद अपनी ज़बान पे कभी गौर करने की कोशिश इन्होंने नहीं की। मैं इनकी याद दहानी, क्योंकि याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है ना, जब आप आंखें बंद करके किसी की तकलीद कर रहे होते हैं तो फिर आपका जहन मऊफ होता है, आपकी याददाश्त मुतासर होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के महात्मा खान साहब ने यह फरमाया था कि आपने देखा मुझे गिरफ्तार करके क्या किया मेरे टाइगर्स ने, अगर आप मुझे कल पकड़ेंगे तो इससे भी बदतर होगा, इनसे पूछिए ये कहा था या नहीं कहा था। अब कहते हैं हम जानते नहीं है कि कौन है 9 मई वाले। ये तो हमारा हाल है, ये तो हमारी जर्नलिज्म है सारी। दूसरी बात सुनिए, देखिए गुजारिश ये है कि हमें ना तो किसी का तराना गाने की ज़रूरत है, ना हम उस किस्म के पर्सनैलिटी कल्ट के शिकार हैं, ना अल्लाह ताला हमें करे। तो अपनी अपनी याददाश्त जो है अपने अपने पास संभाल के रखे, क्योंकि मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता अभी, और ना मैं जाऊँगा। लेकिन छेड़खानी मत करें आप। ये आपने हमें जो तरफदार करार दे दिया, आप खुद क्या हैं? आपको याद नहीं है आपके बारे में क्या कहा जाता है? तो इसलिए आइंदा जरा सोच समझ के बोलिएगा मेरे बारे में। दूसरी बात यह है कि जनाब जजों को क्या कह रहे हैं? मैंने कह दिया बस, इससे आगे मत बोलिए। जजों के हवाले से क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं जजों को और जनाब की आप तब कहाँ थे जब जजों के बुखारी साहब आप भी और अतर काज़मी साहब भी, आप दोनों मेरे लिए बहुत मौजूद हैं। मैं आप दोनों से मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो वो तो आप भी गलत कहते हैं, मैं भी गलत कहता हूँ।
वो तो आप भी गलत कहते हैं, मैं भी जब गलत कहता जजों हूं। के कोई जज तस्वीरों साहब पर को अगर जूतियां कोई बरस सजा रही देता थी, है, आप बिल्कुल यहाँ ठीक पे है। बैठ तो के- आपने पेट में बिल्कुल दर्द ठीक, नहीं आप उठा था दोनों इतना पॉइंट जजों ऑफ व्यू का। आ गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नहीं, मैं आप पर दोनों से आप रिक्वेस्ट क्यों करती जजों हूँ, को ईमानदार कह रहे हैं? ईमानदार कह रहे हम हैं। तहम्मुल का आप ये हम आप जो तहम्मुल का मुजाहरा हाई कोर्ट करते हुए के सर जजेस आगे ने बढ़ते हैं खत ताकि लिखा है, हम आप इशू उनके बेस्ड ऊपर बात कर चढ़ाई कर रहे सकें। हैं। काज़मी साहब, बुखारी आप साहब, मैं तो- आप दोनों से मतलब रिक्वेस्ट इन्हें करती चुप हूँ, कराइए, हम इन्हें इश्यूज चुप पे बात कराइए, कर वरना सकते मुझे हैं, आती हम है इशू चुप बेस्ड कराना बात कर इनको। सकते हैं। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, इन्हें जबान मैं बंद आप करें, दोनों मेहमानों से खामोश रहे, बुखारी जबान साहब बंद आपसे भी करें मैं अपनी। इल्तिजा मुझे करती हूँ, तुमसे अतर ज्यादा काज़मी ऊंचा साहब से बोलना भी आता इल्तिजा है। करती हूँ। आप दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। बेग साहब जरा आगे बढ़ते हैं सर। तहरीक इंसाफ, ये नहीं जी हो सकता कि ये यहाँ पे बैठ के जजों को बुरा भला आप कहते दोनों- रहे। ये सियासतदानों को ही जुबान तो हमें नहीं बोलनी चलिए। ओए, चाहिए। आपने जूतियां बरसाई हुई हैं जजों के चलिए, ऊपर, शर्म चलिए, करे चलिए, कोई। तो गलत है। जूतियां बरसाई हुई हैं उनकी नहीं, तस्वीरों बुखारी पर। साहब, बुखारी साहब प्लीज, शर्म करें। बुखारी साहब प्लीज, बुखारी जूतियां साहब प्लीज, बरसाई हुई आपसे हैं आपने नहीं, जजों बुखारी के साहब ऊपर। प्लीज। बुखारी साहब, उन्होंने नहीं बरसाई हुई, सियासतदानों ने जिन्होंने की है ना बरसाई हुई, आप बुखारी उनको साहब, कहें हमारा बुखारी काम तो उसको साहब। गलत मैं तो आपसे भी गलत रिक्वेस्ट कहना है करती ना। हूँ, अतर काज़मी साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ। नाज़रीन का अतर काज़मी साहब जो है वो धीमे लहजे के साफ़ी हैं और बड़ी न्यूट्रल बात करते हैं और हर तरह से कोशिश करते हैं कि एहतराम के दायरे से बाहर वो ना निकलें। जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया कि सलीम बुखारी ने यानी उनको तू कहकर भी मुखातब किया, फिर बहुत ज़्यादा यानी उन्होंने एक किस्म का ऑफेंसिव यानी वो हो गए और उन्होंने काफ़ी ज़ातियात पे भी बात कर ली। हालांकि अतर काज़मी साहब जो हैं उन्होंने कोई ऐसी बुरी बात नहीं की, सिर्फ ये कहा है कि साफ़ियों को ये ज़ेब नहीं देती ये बात कि वो सियासतदानों वाली ज़ुबान बोलें और फिर लोगों को, जजों को जो है वो किसी एक ख़ास पार्टी से मंसूब करें। जैसा कि सलीम बुखारी का ये शवा है, अक्सर वो शो में ऐसी बातें करते हैं और ये बाकायदा पेड साफ़ी है मुबैना तौर पर नून लीग का। और नून लीग के जो प्यार में इसने जो ज़मीन व आसमान के ये जो गुलाबे मिलाता रहता है, नवाज शरीफ की तारीफ़ें, फिर शहबाज शरीफ की तारीफ़ें, मरीम नवाज़ के गुण गाना, तो पाकिस्तान की हमेशा से ये बदकिस्मती रही है नाज़रीन का कि पाकिस्तान में सच को सच नहीं कहा जाता। चाहे वो इमरान खान साहब का दौर हो, चाहे वो नून लीग का दौर हो, चाहे वो कोई भी दौर हो, यानी ऐसे साफ़ी पैदा हो ही जाते हैं कि जो अपने ज़ाती मुफादात को जो है वो तरजीह देते हैं और मुल्की मुफादात को साइड पे रखते हैं। सलीम बुखारी भी उन्हीं साफ़ियों में से एक है जो चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं। ये कभी भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो इनके आका इनसे खफा हों, इस्टेब्लिशमेंट की ये साइड लेंगे। और जैसा कि आपने मुलाहिज़ा भी फरमा लिया कि इतना बड़ा एक साफ़ी है, एक अखबार का एडिटर भी रहा है ये आदमी, और ये ऐसा नहीं है कि कोई एंकर टाइप है या कुछ इस तरह की, ये पुराना साफ़ी अखबारों में लिखता रहा है, तो उसकी ये हालत है। तो फिर बाकी आप देख लें मुल्क पूरा किस तरफ जा रहा है। हमें हमारे लिए सोचने का मकाम है, क्योंकि बहैसियत कौम हम इस तरह बढ़ चुके हैं कि हमारे साफ़ी हों, हमारे जज हों, हमारे जर्नैल हों, हमारे कुछ भी सियासतदान हों, ये सब जो है यानी चढ़ते सूरज की तरफ इनका जो जाना है वो हो रहा है। देखते हैं कब तक ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफ़िज़।